गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग का स्वागत है आर के रंजन और इंग्लिश क्लासेस और चैनल में। कल आपका क्लास हुआ था, ठीक है। एक पीपीटी बन के आएगा सिलेबस का, तो उसके माध्यम से आपको जो पढ़ना है 100 मार्क्स इंग्लिश में और 100 मार्क्स हिंदी में, उसका सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो कल क्लास किए थे उसके आगे बात को बनाएंगे, आगे बात को बढ़ाएंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि आपका जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम टेंस है। तो टेंस किसे कहते हैं, इस पर चर्चा हम लोगों ने कल किया था। आप जानते हैं कि द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म इज कॉल्ड टेंस। वर्ब फॉर्म के स्टडी को हम लोग टेंस कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि टेंस इज अ वर्ब फॉर्म विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन एक्शन। एक्शन के टाइम को जो बताता है हम लोग उसे वर्ब फॉर्म कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं। आप कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। टेंस को 5 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग क्रैश कोर्स में मिले हैं, क्रैश कोर्स कंप्लीट करना है, तो हम लोग केवल 12 को ध्यान में रख के काम करेंगे, ठीक है। विशेष बात नहीं बनाएंगे। विशेष चर्चा के लिए हम लोग जब एक मेरा ऐप आएगा तो वहां पर हम लोग डिटेल बात करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। अभी जो माथा और हाथ के नजदीक जो एग्जाम है उसको ध्यान में रख के काम किया जा रहा है। तो टेंस जो होता है वो 3 होता है, ये बात आपको पहले बता दिया गया है, ठीक है। पढ़ने के दृष्टिकोण से टेंस को हम लोग पढ़ते हैं 3 भाग में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हालांकि बहुत सारी किताब में 2 ही बताया है, प्रेजेंट और पास्ट, और रियल प्रेजेंट और पास्ट ही होता है, क्योंकि फ्यूचर तो हम लोग क्या है, काल्पनिक है, तो उस पर चर्चा नहीं होता है। प्रेजेंट पास्ट को ही हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग को टेंस लंबे समय तक याद चाहिए, दिलो दिमाग में चाहिए, इसीलिए हम लोग तीनों को एक साथ स्टडी करते हैं ताकि हम लोग टेंस को भूल ना पाए, ठीक है। तो एक आपका है प्रेजेंट है, एक आपका क्या है बाबू, पास्ट है, और एक आपका है फ्यूचर, एक है फ्यूचर। 3 गो टेंस हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर कोई भी आपसे पूछे कि प्रेजेंट से आप क्या समझते हैं, तो प्रेजेंट जब भी कोई पूछता है तो आपका जवाब होना चाहिए V1 या V5। मतलब V1 या V5 को ही हम लोग प्रेजेंट कहते हैं, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। पास्ट जब भी पूछता है कोई भी, तो आपको बताना है V2। कोई भी पास्ट का क्वेश्चन आप ले लीजिए, कोई भी भूतकाल का क्वेश्चन आप ले लीजिए, बिना V2 का नहीं बनेगा। इसीलिए V2 को ही पास्ट कहते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में क्या होता है, सेल होता है, बिल होता है और प्लस V1 होता है। हालांकि नया ग्रामर में केवल बिल प्लस V1 से ही लोग काम निकाल रहा है, ठीक है। तो आप केवल बिल प्लस V1 भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन आई और वी के साथ सेल उचित होता है, ठीक है। तो आप इस बात को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखेंगे कि जब भी कोई प्रेजेंट आपको कहेगा तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो V1 V5 होना चाहिए, ठीक है। जब भी पूछे पास्ट से आप क्या समझते हैं, तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो V2 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पास्ट का क्वेश्चन बिना V2 आप नहीं बना सकते हैं। फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर का मतलब होता है सेल बिल प्लस V1। बड़ा महत्वपूर्ण बात ये सब चल रहा है, ठीक है। ये सब अधिकांशतः बच्चे जानते ही नहीं है, इसीलिए उनको टेंस समझ में ही नहीं आता है। जब भी हम प्रेजेंट बोले तो आपके दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि सर प्रेजेंट का मतलब होता है V1 V5। कोई भी प्रेजेंट का आप क्वेश्चन ले लीजिए, बिना V1 V5 का आप नहीं डील कर पाएंगे। कोई भी पास्ट का क्वेश्चन ले लिए वहां पर ये पैर रख देगा, और कोई भी आप फ्यूचर का क्वेश्चन लीजिएगा वहां पर इसको आपको रख के चलना होगा। तो ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कहने का क्या अभिप्राय है, ठीक है। इसको एक तरीके से हम लोग और बात कर सकते हैं, एक तरीके से और बात कर सकते हैं, उसको देखते हैं। जैसे देखिए, ठीक है, हम लोग न्यू पेज को ले लेते हैं। अब यहां पर अभी हम लोगों ने देखा टेंस, टेंस, और टेंस को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। पहला का नाम आ रहा है प्रेजेंट, दूसरा का नाम आ रहा है पास्ट, और तीसरा है आपका फ्यूचर। जब भी कोई आपसे पूछे कि भाई प्रेजेंट, प्रेजेंट सर कहते किसको है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे द वर्ब व्हिच शोज द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। ऐसा वर्ब, ऐसा वर्ब जो प्रेजेंट टाइम को बताता है उसे प्रेजेंट टेंस में होना समझा जाता है। ऐसा वर्ब जो पास्ट टाइम को दिखाता है उसे पास्ट टेंस में होना समझा जाता है। और ऐसा वर्ब जो फ्यूचर टाइम को बताता है उस वर्ब को फ्यूचर में होना समझा जाता है।
द वर्ब यूज shows present time is called present indefinite या present tense. The verb use shows past time is called past tense. The verb use shows future time is called future tense. तो आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट जो वह वर्ब जो प्रेजेंट को बताएगा वह प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा, वह वर्ब जो पास्ट को बताएगा पास्ट में चला जाएगा, और वह वर्ब जो फ्यूचर को बताएगा वो फ्यूचर में चला जाएगा। तो सवाल है कि कौन सा वर्ब चला जाएगा प्रेजेंट में, तो आपको भी थोड़ा देर पहले बताया है कि जो आपका V1 या V5 है वही प्रेजेंट में होता है, और वह वर्ब जो पास्ट, कौन सा वर्ब है जो पास्ट को बताता है और कौन सा वर्ब है जो फ्यूचर को बताता है। तो आप जानते हैं शैल विल प्लस V1। तो ये छोटी छोटी बात है जो आपको ध्यान में रखना है और रखना ही होगा, तभी आप टेंस को समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए जब भी आपसे पूछता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है V1 या V5। पास्ट का मतलब वह वर्ब जो पास्ट को बताता है, तो कौन सा वर्ब है जो पास्ट को बताता है, V2 बताता है। और कौन सा वर्ब है जो फ्यूचर को बताता है, तो शैल विल प्लस V1। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखने होंगे। ठीक है, और आप इसको नोट भी करते चलेंगे, जब आप वीडियो बना रहे हैं तो प्रयास करेंगे इसको आप नोट भी करते चलें। ठीक है, और शुरुआत का 1-2 वीडियो जब देख लेंगे ढंग से तो टेंस आपके दिमाग में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्या है। इस पर बात हो गया था। उसके बाद पिछले क्लास में ये भी चर्चा हो गया था कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये तीनों का 4-4 बेटा होता है। तो पहला जो है, पहला का नाम हमने आपको बताया था, उसका नाम बताया था सिंपल। आपको ध्यान होगा, बताया था सिंपल। सिंपल का एक और नाम बताया गया था इनडेफिनिट। इनडेफिनिट। दूसरा का नाम होता है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का एक और नाम है, उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, और एक होता है तीसरा, उसको बोलते हैं परफेक्ट। और लास्ट है आपका, इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर समय आपके पास कम होगा तो इसका स्पीड बढ़ा लीजिएगा 2 पर ले जाकर, और इसको आप पढ़िएगा तेजी के साथ। ठीक है, आइए यहां से आपको ट्रिक बताए थे, याद करने का आपको ट्रिक बताया गया था। यह है आपका प्रेजेंट सिंपल, यह है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट का 4 बेटा हो गया, ये प्रेजेंट का 4 बेटा हो गया। एक हो गया प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहिए, इसको प्रेजेंट सिंपल कहिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा पास्ट सिंपल, ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर फ्यूचर में चलेंगे तो ये हो जाएगा फ्यूचर सिंपल, ये हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, और ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये तमाम चर्चा कल हो गया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं, और आप लोग इसको 2-3 दफा देखेंगे ताकि अच्छे से आपकी खोपड़ी में सेट हो जाए। आगे देखिए, हम बताए थे कि पूरे टेंस में 5 चीजों का आपको काम लगना है। एक V1 का काम होना है, V2 का काम होना है, V3 का काम होना है, V4 का काम होना है, और V5 का काम होना है। ये सब आपको पूरे टेंस में काम आएगा। ये भी चर्चा हुआ था कि V1 का नाम क्या है, V2 का नाम क्या है, V3 और V4 का नाम क्या है। तो नाम भी आपको बता दिया गया था कल। ठीक है, इसका नाम बताया गया था प्लूरल वर्ब, याद आपको होगा, इसका नाम बताया गया था आपको प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब का एक और नाम है, प्लूरल वर्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेस फॉर्म कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बेस फॉर्म। जो आपका V1 होता है जन्म से ही वो प्लूरल होता है। जैसे नाउन क्या होता है, जन्म से वो सिंगुलर होता है, और वर्ब जो होता है वो जन्म से प्लूरल होता है। तो नाउन का उल्टा होता है वर्ब, और वर्ब का उल्टा क्या होता है, नाउन होता है। अगर नाउन आप पढ़े होंगे तब जानते हैं कि नाउन जन्म से ही क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं। अब वर्ब जन्म से ही क्या होता है, प्लूरल होता है, उसको हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, आपका जो V5 है इसी का नाम है सिंगुलर वर्ब। ये आपका है आपका सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का एक और नाम है, भी देख लीजिए, इसको बोलते हैं एस फॉर्म। एस फॉर्म। प्रेजेंट का कोई भी क्वेश्चन आप बनाइएगा तो V1 V5 आपका काम करेगा। V1 V5 को ही प्रेजेंट कहते हैं। इसका पूरा नाम जानिएगा तब प्लूरल वर्ब इन प्रेजेंट टेंस।
इसका पूरा नाम जानिएगा तो सिंगुलर वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पास्ट जब पढ़िएगा तो इसका काम लगेगा आपको, इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। जब भी पास्ट हम लोग जब पढ़ेंगे तो V2 का यूज लगेगा, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया है ना। इसे दिमाग में रख लीजिए, तभी जाके आप टेंस सीख पाइएगा। टेंस शुरू होने से पहले ये सब बेसिक बातें हैं जो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। चलिए हम लोग V3, V3 का नाम क्या है? V3 का नाम है पास्ट पार्टिसिपल। आप जानते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? अगर कोई काम कंप्लीट हो गया है उसको बताता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे मैं मैट्रिक पास कर चुका हूँ, मैं इंटर पास कर चुका हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, मैं आराम को देख चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, या मैंने खाना खा लिया है। तो जो काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है उसको बताता है पास्ट पार्टिसिपल। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक और नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। इसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। जो काम जारी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, V4 से लगाते हैं या V4 से बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो टेंस पढ़ने के दरमियान में आप इस बात को समझ जाइएगा, टेंस पढ़ने के दरमियान में इस बात को आप समझ जाइएगा कि इसका यूज कहाँ करना है। प्लूरल वर्ब का यूज कहाँ होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर वर्ब का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। भूतकाल में इसका यूज लगेगा आपको। जो काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया वहां पर आपका इसका यूज पड़ेगा, और जो काम जारी है कंटिन्यूअस में है उसका यहाँ पर यूज लगेगा। तो सारे वर्ब टेंस पढ़ते पढ़ते आपको ये जानकारी हो जाएगा कि V1 का यूज कहाँ होता है, V2 का यूज कहाँ होता है, V3 का यूज कहाँ होता है। तो सारे वर्ब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगा। वो रैंडमली नहीं होगा, एकाबैक नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। जब तमाम टेंस आप पढ़ लेंगे, 12 टेंस पढ़ लेंगे, तमाम चीज़ को आप जान जाएंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, केवल आराम से हर क्लास को, हर लेक्चर को आप देखते रहिए, टेंस आपके दिमाग में चला जाएगा। आइए, तो टेंस समझा दिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर समझा दिए, उसका प्रकार समझा दिए, वर्ब फॉर्म का स्टडी करना है टेंस के अंतर्गत उसको समझा दिए, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ गए हैं। तो पहला जो हम लोग टेंस शुरू करेंगे, टेंस शुरू करने से पहले, टेंस शुरू करने से पहले हम लोग को क्या करना है, क्या करना है सिर्फ समझ लीजिए। टेंस शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बात होता है, उस बेसिक बात को भी हम आपको कल बताए थे, ठीक है। बेसिक बात को कल बताए थे। बेसिक बात में हमने बताया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, एक ये बात आपसे हुआ था। एक बात हुआ था कि प्लूरल सब्जेक्ट में आपको प्लूरल वर्ब लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है, एक ये बात हुआ था, ये बात हुआ था। आप देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होगा? ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहां पर आप ले सकते हैं वन नाउन या सिंगुलर नाउन ले लीजिए, सिंगुलर नाउन ले लीजिए, जिससे जीरो का बोध हो। ध्यान रखना है, जिससे जीरो का बोध होगा। जैसे आप नाइदर ले लेंगे तो दोनों में से कोई नहीं, वो जीरो हो जाता है। नन आप ले लीजिए, वो जीरो हो जाता है। नो वन ले लीजिए, नो बडी ले लीजिए, नथिंग ले लीजिए। तो जब जीरो का बोध हो जाता है या वन का बोध हो जाता है, जब जीरो या वन का बोध हो जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। ये सब क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। हालांकि लिखने के लिए हम बहुत लिख देंगे आपको, लेकिन अभी बेसिक चीज को क्लियर कीजिए। एक चैप्टर आएगा उसका नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स में तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब वहां आपको सिखा देंगे। यहाँ पर केवल बेसिक चीजों को सीखते चलिए, ठीक है। कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, इसको जीरो या वन कहते हैं। जो जिससे जीरो या वन का बोध होगा उससे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाना है बुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं, आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि V5 को सिंगुलर वर्ब कहते हैं। इसका एक और नाम आपको बताया गया है, उसको बोलते हैं एस फॉर्म, उसको बोलते हैं एस फॉर्म, ठीक है। ये दो बात बताया गया है। तो एस फॉर्म में आप कुछ भी ले सकते हैं। एस फॉर्म में आप कोई भी वर्ब ले सकते हैं। जैसे इज देखिए सिंगुलर है, आप देख सकते हैं हैज में एस लगा हुआ है। आप गोज लिख सकते हैं, आप डज लिख सकते हैं, ठीक है, आप प्लेज लिख सकते हैं। तो ये सब आपसे कल चर्चा हुई थी, आपको हमने बताया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें आप सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए। जैसे ही के साथ आप इज लगा सकते हैं, हैज लगा सकते हैं, गोज लगा सकते हैं, डज लगा सकते हैं, प्लेज लगा सकते हैं। तो इतना जो आप देख रहे हैं सिंगुलर, ही के साथ ये सब लगा सकते हैं, सी के साथ लगा सकते हैं, इट के साथ लगा सकते हैं, कोई भी सिंगुलर नाउन ले लीजिए आप लगा सकते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब भी लगाना है।
इसकी चर्चा हमने कर दिया था। अब आइए, एक होता है प्लुरल सब्जेक्ट, जैसे आई प्लुरल में गिनती आता है, एक वी हो जाता है, एक यू हो जाता है, दे आप ले सकते हैं, या प्लुरल नाउन ले सकते हैं, प्लुरल नाउन ले सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वन प्लस, ये बात को ध्यान रखना है। इसको जो हम लोग बोलते हैं बाबू, ये वन प्लस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वन प्लस, ये वन प्लस की बात करता है। जो वन प्लस होता है उसे हम लोग प्लुरल सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें क्या लगाना है, तो इसमें आप लगाइएगा V1। आप जानते हैं V1 का एक और नाम बताए थे, इसको बताए थे बेस फॉर्म, इसको बताए हैं बाबू बेस फॉर्म। जैसे आप यहाँ पर इज लिए हैं तो आप यहाँ पर आर ले सकते हैं, आपने यहाँ हैज लिया है तो आप यहाँ हैव ले सकते हैं, आप यहाँ पर गोज लिए हैं गो ले लीजिए, यहाँ पर डज है तो डू ले लीजिए, यहाँ पर प्लेज है तो प्ले ले लीजिए, जो मन में है लगा लीजिए, ठीक है। आई का एक और नियम होता है, हम बताएंगे आपको सिलेबस के अंतर्गत। जैसे देखिए, अगर आई में आप गो लगा रहे हैं तो आई गो होता है, आई डू भी होता है, आई प्ले भी होता है, ठीक है। लेकिन आई के साथ जो होता है एक और verb लगता है, उसका नाम है एम, ठीक है, एम। तो प्लुरल सब्जेक्ट में प्लुरल verb आपको लगाना होता है। ये भी बात आपसे कल हो गया था। चलिए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर verb और प्लुरल सब्जेक्ट में प्लुरल verb। अब हम लोग पढ़ सकते हैं। अब हमारा जो पहला जो पॉइंट बन रहा है वह क्या बन रहा है, इसे समझिएगा। एक बन रहा है प्रेजेंट सिंपल, यही पढ़ने का पहला पॉइंट बन रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इनडेफिनिट भी कह सकते हैं। प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए, इसको पढ़ाने के लिए बहुत सारे बातें, लेकिन आपको उतना पेचीदा मैटर में नहीं जाना है, सिंपल मैटर में आपको रहना है। प्रेजेंट सिंपल का अगर क्वेश्चन आएगा 12th बोर्ड में तो बिल्कुल उसका लेवल बहुत छोटा रहता है, ठीक है। उसको पकड़ने के लिए एक आपको पॉइंट बता देते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज, इसको बोलते हैं पहचान, पहचान। इसका पहचान क्या है, ऐसे समझिए। इसका पहचान है क्रिया प्लस ता है, ती है और ते है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, और ता हूं, ठीक है। ये आप पॉइंट लिख लीजिए। कह रहा है कि ता है, ती है, ते है और ता हूं। ये पॉइंट क्वेश्चन आप यहां से भी ले सकते हैं, ये सभी से क्वेश्चन ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं। क्वेश्चन रहेगा, वह जाता है, ये आपका क्वेश्चन है बिल्कुल। या थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस भी आप चाहिएगा तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख लीजिए, वह बाजार जाता है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ता है, ये 12th पूछा हुआ क्वेश्चन है। वह बाजार जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन ले लीजिए, ती है से ले लीजिए, जैसे वह यहाँ आती है, वह यहाँ आती है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, ती है से क्वेश्चन आ गया, इस तरह से ले सकते हैं। तो वह बाजार जाता है, क्या बनाइएगा, ही खोज। देखिए सिंगुलर में क्या लग गया, सिंगुलर, सिंगुलर में आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब। आप जानते हैं कि जिसमें एस लग जाएगा वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। मंजिल क्या है बुआ, मंजिल है बाजार, तो आप लिख दीजिए मार्केट, ठीक है। ही गोज टू मार्केट, वह यहाँ आती है। आप जानते हैं कि सी हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा कम्स। देखिए सिंगुलर में सिंगुलर लग गया, ठीक है। यहाँ डेस्टिनेशन पता नहीं है कि आती है तो कहाँ आती है, केवल कह दिया यहाँ आती है, पता नहीं है कि मेरे घर आती है, कि पटना आती है, कि हाजीपुर आती है, कि बिहार आती है, ये पता नहीं है। तो सी कम से है, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन कहेगा, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या बनाइएगा, दे प्ले क्रिकेट। आप जरा ध्यान रखेंगे, ये आपका क्या है, प्लुरल है, ये भी आपका क्या है, प्लुरल है, दोनों आपका प्लुरल हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मैं अंग्रेजी
पढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ ते है लगा हुआ है और यहाँ ताहू लगा हुआ है, ठीक है, पहचान यही है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या बनाइएगा, आई टीच इंग्लिश। तो आप देखिए, आप बताए थे आई आपका प्लुरल में आता है, ये भी आपका प्लुरल आ गया। तो अब जो बात आपको हम बताए थे, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट बात आप सीख रहे थे। आपको वहां बता रहे थे कि जो आपका प्लुरल सब्जेक्ट होगा वहां पर आपको क्या लगाना है, V1, V1 लगाना है, क्योंकि इसी को बोलते हैं प्लुरल वर्ब, ठीक है। और जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको लगाना है V5, इसी को बोलते हैं हम लोग सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो ये सब बात है। आप देखिए यहाँ पर दे प्लुरल में आता है तो V1 लगा हुआ है, यहाँ पर आई प्लुरल में है, ये भी प्लुरल में लगा हुआ है। तो प्लुरल में लगाना है V1 और सिंगुलर में लगाना है V5। आप जान गए हैं कि भाई प्लुरल वर्ब किसे कहते हैं, जिसमें एक प्लस की बात हो। और सिंगुलर सब किसे कहते हैं, ये प्लुरल सब्जेक्ट है 1+, और जो सिंगुलर होता है वह 0 की बात करता है, नहीं तो 1 की बात करता है। ये तमाम चीज पढ़ा के आपको यहाँ तक पहुंचाया है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का ये पहचान था। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा से समझिएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा, जब प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो आपको V1 लगाना है, प्लुरल जब सब्जेक्ट रहेगा तो आपको V1 लगाना है, प्लुरल सब्जेक्ट में आपको V1 लगाना है, और जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें आपको V5 लगाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। ये आपका पहला स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर 2 क्या है, से देखिएगा। प्लुरल जो सब्जेक्ट होता है इसमें आपको लगाना है डू प्लस नॉट, निगेटिव हो गया ये। और जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो लगाना है डज प्लस नॉट। जहां पर डू डज लग गया, अब आगे आपका V1 ही आएगा, ये ध्यान रखना है। जब आपका प्लुरल में लगाना है V1, ये डू है, और सिंगुलर में लगाना है एस वाला, आपको पता है, ठीक है। और जहां पर डू डज आ जाता है तो डू डज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों काम कर देता है। यही कारण है कि मालिक को चुपचाप बैठना पड़ेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका V1 देख रहे हैं, ये V1 क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, ये आपका फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स हो गया, ये V1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, आप चाहेंगे तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहीं पर सीख लीजिए, डू नॉट है तो आप वहां पर डोंट भी लिख सकते हैं, और डज नॉट को आप डजंट भी लिख सकते हैं। तो शॉर्ट भी यदि आपको बनाने का मन करे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो डू नॉट लिख दीजिए, ना तो डोंट लिख दीजिए, डज नॉट कर दीजिए, ना तो डजंट कर दीजिए। तो ये हो गया। अच्छा, इसका नाम क्या है, इसका जो नाम देखते हैं, प्रथम जो स्ट्रक्चर होता है इसका नाम होता है अफर्मेटिव। इसका नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसका जो नाम होता है, इसका नाम है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, दो सेंटेंस हुआ। एक आपका नाम क्या बताया गया है, अफर्मेटिव, और एक नाम बताया गया है निगेटिव। तो अब एक क्वेश्चन और यहां से बन जाएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस जब दोनों मिलता है तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हो जाता है असर्टिव। याद रखना है, असर्टिव सेंटेंस, इसका नाम हो जाता है असर्टिव सेंटेंस। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। जब दोनों मिलता है तो उसका नाम हो जाता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है बुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस पर क्वेश्चन ले सकते हैं, ये दोनों पर आप क्वेश्चन ले सकते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं जाता हूं, तो आप क्या बना रहे थे, आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूं। अब निगेटिव बनाइए, मैं पटना नहीं जाता हूं, तो क्या बनाइएगा, आई डू नॉट गो टू पटना, यही ना बनाइएगा। इन्हें आपका स्ट्रक्चर बोल रहा था। आई, हमने कहा कि आप इसको चाहेंगे तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर दीजिए, आई डोंट गो टू पटना। अच्छा, और क्वेश्चन लीजिए, सिंगुलर से लीजिए। जैसे कहेंगे ही टीचेस फिजिक्स। मान ले क्वेश्चन है कि वह फिजिक्स पढ़ाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहेगा वह फिजिक्स नहीं पढ़ाता है, तो ही डज नॉट टीच फिजिक्स। आप जानते हैं, आप जानते हैं कि जहां पर टू लग जाए या डज लग जाए तो आगे में V1 हो जाता है। ये जो आप देखते हैं V1, ये फिक्स है। टू के बाद जो है ये जो आप V1 देख रहे हैं ये फिक्स है, ये आप कुछ नहीं कर पाइएगा। यहाँ पर डज के बाद जो देख रहे हैं यहाँ V1 ही लगाना है, और ये फिक्स है बाबू, ये ध्यान रखना है। डू डज के बाद आपको V1 ही लगाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लुरल में डू लग गया है, सिंगुलर में डज लग गया है। एक काम आप कर सकते हैं, यदि इसको आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, शॉर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका हिंदी क्या बन रहा है,
इसका हिंदी बन रहा है कि मैं पटना जाता हूँ, और इसका हिंदी हो गया मैं पटना नहीं जाता हूँ। इसका हिंदी हो गया कि वह फिजिक्स पढ़ाता है, और इसका हिंदी हो जाएगा कि वह फिजिक्स नहीं पढ़ाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है, WH हाउ होता है, और WH हाउ प्लस निगेटिव सेंटेंस होता है बाबू। ठीक है, थोड़ा उसको भी दिखा देते हैं आपको, उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तीसरा स्ट्रक्चर आइए, तीसरा स्ट्रक्चर आपका क्या है? डू बाहर निकालना है कब? जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तब। और डज बाहर निकालना है कब? जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब। और यहाँ पर V1 फिक्स हो जाता है, आप जानते हैं ये आपका फिक्स है। अब प्लस क्या है जो बचता है वो दे दीजिए। ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये हो गया तीसरा। एक चौथा आप ले लीजिए, यहाँ पर आप डू ले लीजिए, कहाँ? प्लूरल सब्जेक्ट में, फिर यहाँ पर निगेटिव वर्ड आ जाएगा। एक ले लीजिए डज, डज कहाँ काम करेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में। फिर यहाँ पर आप जानते हैं कि V1 आपका फिक्स है, ये फिक्स कर दीजिए। V1 जो है आपका फिक्स है, ये आपका फिक्स हो गया, प्लस हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह देना नहीं भूलेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि प्रश्न करना है तब प्रश्न करने में एक बात का ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वह कहाँ रहेगा? सब्जेक्ट से पहले रहेगा, सब्जेक्ट से पहले। डू कहाँ रहेगा? सब्जेक्ट से पहले। डज कहाँ रहेगा? सब्जेक्ट से पहले। इसका मतलब है कि डू और डज सब्जेक्ट के बाद नहीं जाएगा। ठीक है, जब शॉर्ट करना होगा तो प्यासा को कुआं के पास लाइए, नॉट को जब यहाँ लाइएगा तो शॉर्ट हो जाएगा आपका डोंट, और नॉट को जब यहाँ लाइएगा तो शॉर्ट हो जाएगा डजंट। ये भी सीखते चलिए, शॉर्ट का जो मुद्दा है ये भी आप सीखते चलिए। ठीक है, अर्थात डू वहां पर नहीं जाएगा और डज वहां पर नहीं जाएगा, नॉट को यहाँ आना होगा तो डोंट बनेगा, और नॉट को जब यहाँ लाइएगा तो डजंट हो जाएगा। ठीक है, प्यासा को कुआं के पास ले जाना है। प्रश्न पूछने में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होता है, आप भी जानते हैं बच्चे से, इसीलिए डू डज तो उधर जा नहीं पाएगा, तो नॉट को इधर लाइए और शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन कहेगा कि क्या क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, या क्या मैं तुम्हें जानता हूं? डू आई नो यू, डू आई नो यू। ठीक है, क्या मैं आपको नहीं जानता हूं? क्वेश्चन रहेगा क्या मैं आपको नहीं जानता हूं? डू आई नॉट नो यू। ठीक है, इसको आप कर दीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह। आप चाहेंगे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, नॉट को चाहेंगे तब यहां लाइएगा तो डोंट हो जाएगा, यहां नॉट ला सकते हैं। ठीक है, क्या मैं आपको जानता हूं, और इसका हिंदी बनेगा क्या मैं आपको नहीं जानता हूं। ठीक है, एक ले लेते हैं क्वेश्चन सिंगुलर से, कहेगा डज डज शी कुक फूड, क्या वह खाना बनाती है? और अगला क्वेश्चन कहेगा क्या वह खाना नहीं बनाती है? डज शी नॉट कुक फूड। ठीक है, अगर शॉर्ट करना चाहेंगे तो नॉट को आप यहां लाइएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, एक डजंट हो जाएगा, एक शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक पूरा बना के आपको बता देते हैं। देखिए, नॉट को जब यहां लाओगे तो यहां हो जाएगा डजंट, ये रह गया, और नॉट तो पहले से आपका जा चुका है, तो बच क्या गया आपका? कुक फूड हो गया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह ले लीजिए। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो देख रहे हैं, जब डज लग गया हुआ है तो ये वाला जो है V1 फिक्स रहेगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये V1 में ही रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये V1 में ही रहेगा, ये सब फिक्स हो चुका है, ये सब आपका फिक्स है, ये V1 ही रहेगा। ठीक है, V1 के अलावा कोई वर्ब नहीं रहेगा, ये सारा वर्ब जो देख रहे हैं वो फिक्स हो चुका है, ये फिक्स हो चुका है। तो आप कितना सेंटेंस पढ़ लिए? 4 प्रकार का सेंटेंस पढ़े। मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, और क्या मैं नहीं जाता हूं। 4 स्ट्रक्चर आप सीख चुके हैं, 2 स्ट्रक्चर आपका रह गया है। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर आपका रह गया है। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्या है ऐसे, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डोंट टीच, क्या मैं पढ़ाता हूं, डू आई टीच, और क्या मैं नहीं पढ़ाता हूं, डोंट आई टीच। यही अभी तक 4 आप सीख चुके हैं। ठीक है, अगर देखिए कहेगा ऐसे, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है? इसको शुरू से ले लेते हैं,
लिखा जाए कि वह खेलता है, ही प्लेज। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। और क्या वह नहीं खेलता है, डजंट ही प्ले। ठीक है, ये आप भी जानते हैं। क्या जानते हैं आप कि यहाँ पर जो आपका V1 होना है, देखिए ये जब डू लग गया, डू लग गया, तो ये जो आप देख रहे हैं V1, ये V1 ही होना है, ये V1 ही होना है, ये V1 ही होना है। यहाँ पर देखिए डज लग गया, यहाँ पर डजंट है, डज है, डजंट है, तो ये आपका V1 है, ये भी आपका V1 है, और ये भी आपका V1। ठीक है, तो केवल लफड़ा कहाँ है, यहाँ पर। यह आई के साथ क्या लगाना है, तो V1 लगाना है। ही के साथ क्या लगाना है, तो V5 लगाना है। ये यहाँ पर समझना है अफर्मेटिव में। बाकी जब आना स्टार्ट हो गया और डज जब आना स्टार्ट हो गया, तो आगे में V1 ही होगा। अब आपका रह गया है 2 स्ट्रक्चर और, उसको अगले क्लास में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पटना भी क्लास लेना होता है, बहुत थक जाता है आदमी। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। 2 स्ट्रक्चर हमारा रह गया है, वो करा के फिर अगले टेंस को स्टार्ट कर देंगे। कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देंगे, फिर उसके लिए चिंता नहीं करना है, बहुत सारा काम करवाएंगे। एक दफ़ा नहीं समझ में आता है, 2-3 दफ़ा देखिए, लेकिन आप एब्जॉर्ब कीजिए चीज़ों को, क्योंकि अभी बेसिक चीज़ चल रहा है। टेंस आएगा तभी ग्रामर का कोई टॉपिक आप सीख पाएंगे, अन्यथा आप नहीं सीख पाएंगे। सिंपल। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको विद इन 10 दिन के अंदर टेंस कवर करा दिया जाए। हालांकि टेंस क्लास में चलता है 3 महीना, तो वो बहुत विशाल टेंस है। ठीक है, वो आप 12 कर लेंगे तब आप जानेंगे या पढ़ाएंगे आपको। अभी पूरा फोकस रहेगा 12 पर, क्योंकि आप लोगों का 12 का एग्जाम निकट है। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, जितने बच्चे 12 के हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वह अच्छा से अपना तैयारी कर सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। बताइएगा कहाँ कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उसको डील कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन आपके अंदर है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।